हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये 2-3 दिन का गैप हो गया, थोड़ा सा मैं बाहर थी। तो चलो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ हम करंट अफेयर को भी रिवाइज करते जाते हैं मंथली वाइज। तो ये फ़िलहाल मेरे पास अप्रैल मंथ का टेस्ट करंट अफेयर जो है वो अप्रैल मंथ का है। इसको ज़्यादा आप वो मत कीजिएगा, ये उन्होंने ऐसे प्रिंट कर दिया है बीच में। हम बात करेंगे तो करंट अफेयर है अप्रैल मंथ का, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एग्ज़ाम के लिए डेट वगैरह में परेशानी हो रही है, लेकिन करंट अफेयर क्या कि आप देखते हो 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उसको ज़रूर रिवाइज करते जाना है। चाहे एग्ज़ाम की डेट थोड़ा डिले हो जाए, चाहे आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। तो इस महीने में, अप्रैल के महीने में कौन कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चन छिपे हुए हैं। फिलहाल हम पहले इस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर बने हुए उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर में है, समझौता है। कह रहे हैं कि REC लिमिटेड एवं विज्ञान एवं शैक्षिक विकास की इकाई के मध्य समझौता। तो ये किसके बीच हुआ? REC लिमिटेड ने 3 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले। अब देखो, जो यूपी स्पेशल का करंट बनता है वो हमें लगता है कहाँ से आया है, वो ऐसे ही आता है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों को, लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा, ठीक है, 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई UNISED के साथ समझौता किया गया है। REC लिमिटेड इसके लिए 9.91 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अब ये हमारा जो शिक्षा के विषय में अगर कुछ बात बोलनी है, जैसे कोई बोलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट को लेके कंफ्यूज मत होना कि मैं किसी गवर्नमेंट की हितैषी हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से बता रही हूँ। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की है, जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं या हम जब पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं, तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। यहाँ पे तथाकथित मैं किसी पार्टी किसी चीज़ों में वो नहीं करती हूँ। तो अगर ये बात बतानी हो कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या विकास हो रहा है, क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो अब देखो इतने बच्चों को शिक्षा में सहायता मिलेगी। एंड सेकेंड है कि गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एवं फ्रांस के स्टारबर्स्ट कंपनी के मध्य समझौता हुआ। अब ये देखो, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक समझौता हुआ या जो चीज़ हुई, उस तरीके से गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने 100 मिलियन की फंडिंग के साथ एरोस्पेस डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी इनोवेशन के लिए फ्रांस के स्टारबर्स्ट कंपनी के साथ समझौता किया। दूसरी बात बता दूं, ये जो बीच में दिया रहता है, ये लोग अपना प्रमोशन करते हैं, देते रहते हैं, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि ये बीच में प्रिंट है तो अब मैं इसको हटा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए हम करंट अफेयर पे ध्यान देंगे। इन चीज़ों को मत समझना कि मैं इनका प्रमोशन कर रही हूँ। अभी तक मैंने किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन इस तरीके से किया ही नहीं, मैं सिर्फ डेटा को पढ़ाती रहती हूँ, है ना। देखो, बात करें तो अब यहाँ पर ये नियुक्तियाँ हैं, ठीक है। अप्रैल 2024 में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो हैं श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल। इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? तो भारत की जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। इनके बारे में कुछ और जानकारी, तो फिलहाल कुछ और जानकारी नहीं है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे कि राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें यूपी स्पेशल में पूछना होगा तो ये इस तरीके से 1 या 2 क्वेश्चन अगर दे देंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल में जनगणना वगैरह से भी देते हैं ना, तो केवल अगर नियुक्तियों में उनको पूछना होगा तो वो दे देंगे। राजकुमार विश्वकर्मा कौन है? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। शेफाली बी शरण ये पत्र सूचना कार्यालय की नई प्रधान महानिदेशक बनाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय क्या, जिसे हम लोग शॉर्ट में PIB बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी, तो शेफाली बी शरण ने श्री मनीष देसाई का स्थान ग्रहण किया, यानी कि जो ये शेफाली मैम है, इनके पहले मनीष सर रहे होंगे, तो उनका इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। कह रहे कि शेफाली बी शरण PIB का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला अधिकारी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के पुनः निर्वाचित, यानी कि इनको दोबारा निर्वाचित किया गया। अतिरिक्त जानकारी इनके बारे में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कि मनोज पांडा, आई थिंक पांडा है या पांडे होगा, शायद पांडा ही है। ये कौन है? तो ये 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब इनके बारे में अन्य जानकारी, तो आयोग के अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्यकांति घोष भी शामिल है। किसमें शामिल है? तो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राहुल सिंह।
राहुल सिंह जी कौन है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अन्य जानकारी के विषय में कुछ नहीं है। नितिन नारंग, ये हरियाणा के हैं शायद, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नितिन नारंग जी के बारे में और जानकारी एक्स्ट्रा क्या है? तो नितिन नारंग ने संजय कपूर का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, सचिव कौन है? शतरंज महासंघ के अध्यक्ष में सचिव तो देव ए पटेल जो गुजरात के हैं, और कार्यकाल इनका क्या है? तो 2024 से 2027 तक। ये तो हम नॉर्मली करंट अफेयर जो पढ़ते हैं, जो आप टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे लोगों को पढ़ते हैं, पर इसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, आयोग क्या बना सकते हैं, वो भी इसमें दिया गया है, तो वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्या है? राजीव गौबा LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार द्वारा सृजित की गई समिति के प्रमुख है। अब देखो, समितियों के नाम भी खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखें तो क्या हो जाएगा? सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसी में राजीव गौबा जी का जो मतलब अपॉइंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राकेश मोहन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, और इनकी नियुक्ति कब हुई? तो विश्व बैंक, मतलब कहाँ हुई? तो विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये भी अपने में बड़ी बात है। एंड एक्स्ट्रा जानकारी देखिए तो कह रहे हैं कि विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के अध्यक्ष लॉर्ड निकोलस स्टर्न एवं सह अध्यक्ष इंदरमित गिल भी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं राजीव कुमार मित्तल, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त जानकारी है इनके बारे में कि राजीव कुमार मित्तल जी ने अशोक कुमार का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गीता सब्रवाल भारत इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं। अतिरिक्त जानकारी कह रहे हैं कि गीता सब्रवाल की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने की थी, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं नलिन प्रभात आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक। ठीक है, NSG के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। अतिरिक्त जानकारी कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है कि अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति तीसरी बार। अब देखो, ये जो देश है ना, अलग अलग कंट्री, इनमें जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर ले। अगर आप मैं PDF भेजूंगी तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर लें, या किसी तरीके से आपको याद रहे तो वो जरूर याद रखना। ये मिस्र के तीसरी बार के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी फिलहाल कुछ नहीं है। अद्वैता नायर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर नामित है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या है? अद्वैता नायर नायका की सह संस्थापक, नायका जो मतलब एक वो है शायद कोई कंपनी है, प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट की है कंपनी का यही नाम है। तो इसकी सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अद्वैता नायर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नामित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2024 की सूची में शामिल अन्य भारतीय कौन है? भूमि पेडनेकर कला एवं संस्कृति के लिए, अर्जुन भरतिया व्यवसाय के लिए, प्रिया अग्रवाल हेब्बार व्यवसाय के लिए, और शरद विवेक सागर सामाजिक उद्यम के लिए। उसी में जो अद्वैता नायर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर के लिए नामित की गई हैं। जैसे ये 4-5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें उसेन बोल्ट धावक और युवराज सिंह, तो पुरुष T20 विश्व कप 2024 के एम्बेसडर नियुक्त किए गए। अतिरिक्त जानकारी फिलहाल कुछ नहीं दी गई। कमल किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के सहायक महासचिव एवं विशेष प्रतिनिधि। कह रहे हैं कि कमल किशोर ने जापान की मामी मिजुटोरी का स्थान ग्रहण किया है। किस विषय में ग्रहण किया है? तो इनकी नियुक्ति की गई आपदा जोखिम न्यूनीकरण में। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं या बने हैं। इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो इनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद की नियुक्ति कुवैत के अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा की गई है। थोड़ा सा अलग तरीके का नाम रहता है, तो याद रखने की थोड़ी सी कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारी जो जानकारी है कि जूडिथ सुमिनवा तुलका, ये कांगो की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। अब ये अपने आप में भी खूब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये नहीं कि जितने मैं बता रही हूँ सारे आ जाएंगे, ऐसा है कि ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड है, बट ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो PYQ आप देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा
कह रहे हैं जूडिथ सुमनवा तुलका की नियुक्ति कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स टसीसेकेडी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी है जो भी है कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त जानकारी कुछ भी नहीं है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गेरियाई अर्थशास्त्री, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक दूसरे कार्यकाल के लिए। अब जब ये 2019 में नियुक्त की गई थी तो इन पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं चीजें। अब आयोग ने इसलिए बनाया होगा, एक तो महिला वो है अर्थशास्त्री हैं, दूसरी बात IMF में नियुक्त हुई हैं, तो अपने में कुछ तो वो रखती हैं अपनी हैसियत, है ना। ऐसा कुछ सोच के या जो भी सोच के उनके माइंड में चल रहा हो, तो आयोग ने इसका क्वेश्चन पूछा था 2019 में। आप पढ़िएगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से 5 वर्ष के लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, इनका जो दूसरा कार्यकाल शुरू होगा वो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा 5 वर्ष के लिए। थोड़ा सा माफी चाहूंगी क्योंकि पास में मंदिर है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। नेक्स्ट है कि पीटर पेलेग्रिनी, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, ये जितने देशों के नाम आ रहे हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लेना कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट है तमास सुलियोव, ये हंगरी के नए राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए। अतिरिक्त जानकारी क्या है कि तमास सुलियोव ने कैटलिन नोवाक का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है विनय कुमार। अब विनय कुमार कौन है, तो रूस में भारत के नए राजदूत। ठीक है, देखो रूस में भी भारत के जो नए राजदूत हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार ने पवन कपूर का स्थान ग्रहण किया, यानी कि इसके पहले जो रूस में पवन कपूर थे वो भारत के नए राजदूत थे। ठीक है, अब ये फिलहाल हमारे जो पुरस्कार और सम्मान है, पुरस्कार विजेता हैं जो व्यक्ति, कंपनी या संगठन द्वारा, वो संगठन या स्थान है जिनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है, और ये इनके बारे में कुछ विवरण भी है। चलिए, हम लोगों ने बात की थी कि पुरस्कार और सम्मान ये किसके द्वारा मिले हैं और किस क्षेत्र में मिले, किस संगठन ने दिया है। देखो, ट्यूरिंग अवार्ड 2023 ये आपका एवी विंगडरसन इजरायली गणितज्ञ हैं, इनको मिला है। किस संगठन ने दिया है, तो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM ने दिया है। कुछ और जानकारी, अगर हम बात करें एवी विंगडरसन को, यह पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान में अपने अभूतपूर्व काम के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत एवं दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड 2024 ये प्रदान किया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, भारत और दक्षिण एशिया में। ठीक है, और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद यानी कि भारत के अंदर है। संगठन कौन सा है जिसके द्वारा दिया गया है, तो स्काई ट्रैक्स हो गया। और कुछ विवरण इसके बारे में, तो देखो, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। अगर पूरे विश्व में बात करें तो दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चुना गया। और GMR जो भारत एवं दक्षिण एशिया में बात करें तो आपका GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, तो इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। ये आपको प्रदान किया गया मीना चरांदा जी को, ये कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रही हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, अब मीना चरांदा जी हैं कौन या कौन सा क्षेत्र में काम करती है, तो मीना चरांदा को यह पुरस्कार शिक्षा और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब अब किसी को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसका क्षेत्र भी होगा, किसी को पढ़ाई के विषय में, किसी को सफाई के विषय में, किसी को खेल के विषय में, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे एडिथ एंड पीटर ओ डोनेल पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, तो ये है प्रोफेसर अशोक वीर राघवन जो भारतीय अमेरिकी हैं। और ये संगठन कौन है जिसके द्वारा दिया गया, तो टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कुछ अन्य विवरण। तो प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को यह पुरस्कार क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक के लिए प्रदान किया गया। अब देखो, इन्हें तकनीक के क्षेत्र में प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है, तो एडिथ एंड पीटर ओ डोनेल पुरस्कार है। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम अलग क्यों लग रहा है आपको, तो देखो, ये टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसलिए अलग सा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने अपने संगठन होते हैं और अपने अपने उनके नाम होते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग तो रहेगा ही। नेक्स्ट है मानद पॉम डी ओर, ये किसको दिया गया, तो ये जॉर्ज लुकास जो हॉलीवुड फिल्म निर्माता है उनको प्रदान किया गया है। जॉर्ज लुकास जी के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जॉर्ज लुकास को यह पुरस्कार कांस फिल्म महोत्सव
2024 में प्रदान किया गया। ठीक है, कांस के कुछ कुछ पुरस्कार आते रहते हैं। अभी देखो हाल में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो भी करंट में आएंगी, है ना। तो ये प्रदान किया गया 2024 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं नेक्स्ट, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024। ये भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम DC मंजुनाथ, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है। और संगठन कौन सा है, तो अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन ने प्रदान किया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी आपने सुना ही था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, जो अभिनेता हैं, एवं रणदीप हुड्डा, 2 लोगों को। ठीक है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान के द्वारा दिया गया है। अन्य चीजें क्या जानेंगे, पता तो है ही क्योंकि भारतीय हैं तो कुछ चीजें आपको पता ही है। हमने बात कर ली संगठन कौन सा है, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ये संगठन है। प्रदान किसको किया गया, तो अभिनेता अमिताभ बच्चन जी और रणदीप हुड्डा जी को। पुरस्कार का नाम क्या है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा पुरस्कार क्या है, तो जॉन डग्स गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है। किसको दिया गया, डॉक्टर गगनदीप कौंग को। संगठन कौन सा है, गैर्डनर फाउंडेशन है। अन्य बातें इनके बारे में नहीं है। नेक्स्ट पुरस्कार है तो टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे दिया गया, विजय जैन स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक हैं। किसने प्रदान किया, तो द टाइम्स ग्रुप ने प्रदान किया। ठीक है, अन्य बातें इनके बारे में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पुरस्कार है अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफ द US वॉलंटियर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को दिया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने प्रदान किया, तो अमेरिका कॉर्प्स, यानी अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है अमेरिकी कॉर्प्स, उसने प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव ASI प्रदर्शन मानक वर्सेस प्रमाणन, ये किसे दिया गया, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को, छत्तीसगढ़ और वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई। ठीक है, ये बाल्को कंपनी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। UP PCS में इसके खूब क्वेश्चन आए हैं, PYQ आप देख लो, तो जहाँ पर खनिज वगैरह का क्वेश्चन बनता है वहां से इसके खूब क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि प्रमाण प्रदान किया गया है तो जरूरी नहीं कि आए क्वेश्चन, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। बाल्को को यह प्रमाणन प्राथमिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और आपूर्ति के लिए प्रदान किया गया है। बाल्को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। अब देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवंतिका वंदनापू, जो भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं, दक्षिण एशियाई संघ ने इन्हें प्रदान किया है। ठीक है, अन्य चीजें इनके बारे में नहीं है। वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार, कला क्षेत्र में 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किसे, विनायक खेंडेकर गोवा, ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अकादमी के लिए संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजाति संगीत नृत्य मंच के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो 6 लोगों को प्रदान किया गया। तो एक लोग कौन से हो गए, विनायक खेंडेकर, ये गोवा के हैं। और नेक्स्ट कौन है, तो भारतीय संगीत R विश्वेश्वरन कर्नाटक भारतीय संगीत, राजा और राधा रेड्डी दिल्ली भारतीय नृत्य संयुक्त फेलोशिप, सुनैना हजारीलाल महाराष्ट्र इंडियाना नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, DP सिन्हा उत्तर प्रदेश भारतीय रंगमंच, और 6 नंबर के व्यक्ति हैं दुलाल राय असम भारतीय रंगमंच। तो ये सारे नाम हो गए। हमने इनके बारे में सारी चीजें पुरस्कार और करंट अफेयर कुछ देख लिया। अभी किताबों के नाम और लेखक के नाम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिवस के नाम भी कवर करेंगे, फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर बने करंट के वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आपको ये कैसा करंट अफेयर लगा जरूर बताइएगा। क्या इसमें कुछ बदलाव कर सकती वो बताइएगा, और हम फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।